मासिक धर्म अर्थात पीरियड के कितने दिनों बाद भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, इस बारे में यह वीडियो है। कुंवारी लड़की और सभी महिला जो कि मासिक धर्म से गुजरती हैं, वह प्रत्येक व्रत उपवास बड़े उल्लास के साथ करना चाहती हैं, उत्साह से करना चाहती हैं, परंतु मासिक धर्म आ जाता है तो मन बड़ा विचलित हो जाता है कि कैसे अपने व्रत उपाय और पूजा पाठ करें और कैसे पितरों की और शिव पूजा को हम परिपूर्ण करें। तो उस बारे में ही यह वीडियो है। सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सिंदूर, चूड़ी, नए सामग्री हम सभी पहने या नहीं, कुंवारी लड़की के लिए क्या नियम है, अगर बीच में पूरे दिन भर में हम व्रत उपवास कर रहे हैं और मासिक धर्म आ जाए तो हम सभी क्या करें। तो सुनिएगा। जैसे कि आप सभी को विदित कराते हुए चलूँ, मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि शरीर की शुद्धि के लिए कही गई है। कभी भी कोई भी व्रत उपवास आता है और आपने व्रत शुरू कर लिया है और दिन में मासिक धर्म आ गया है, तो कभी भी मन में ऐसा ना सोचें कि प्रभु मुझसे नाराज हैं, भगवान मेरी पूजा स्वीकार नहीं करना चाहते, इस कारण से मासिक धर्म आ गया है, यह मेरी पूजा उपाय नियम को खंडित करने के लिए है, यह कोई अवरुद्ध है। ऐसा नहीं है। यह सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर एक महीने सामान्य तरीके से आती है। तो कभी मन में चिंता ना करें कि आज व्रत था और दिन में मासिक धर्म आ गया, सुबह की पूजा कर ली। यह सामान्य प्रक्रिया है, व्रत करते रहिए, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। बस अपने आप को भगवान जी की पूजा से अलग कर लीजिए, आपको पूरा फल मिलेगा। चिंता और स्वयं को कोसने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को बताते हुए चलूं, भगवान जी की पूजा, आराधना और मासिक धर्म यह सबसे श्रेष्ठ और सामान्य प्रक्रिया है, इसको बढ़ा चढ़ाकर करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सभी को कितने दिनों बाद भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, इस बारे में यह वीडियो है, सुनिएगा। देखिए, यह आप सभी क्षेत्र के अनुसार, कई बार होता है कि परिवार के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, राज्य के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो सभी के इसमें अपने अपने विचार होते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार इन चीज़ों का नियम और बदलाव देखा गया है। परंतु मैं शास्त्र प्रमाण की बात कहूँ तो शंख स्मृति में पूर्ण रूप से लिखित जानकारी यह प्राप्त होती है कि मासिक धर्म के 5वें दिन से स्त्री शुद्ध होती है। तो 5वें दिन से आप सभी भगवान जी की पूजा पूर्ण कर लीजिए। परंतु इस बात का यहाँ पर भी ध्यान रखें कि 4 दिन और 4 रात्रि पूर्ण होने के बाद, 4 दिन भी पूर्ण होने चाहिए और 4 रात्रि भी पूर्ण होनी चाहिए, तब 5वें दिन से आप जो है पितरों की पूजा और देवी देवताओं की पूजा में बैठ सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। परंतु आप भले ही मंगलवार हो, शनिवार हो, गुरुवार हो, परंतु आपको बाल को धोना है, पूरा शुद्ध होना है 5वें दिन। अगर आपका रक्तस्राव नहीं हो रहा है, आप शुद्ध हो गए हैं, कुंवारी लड़की हो, सुहागिन महिला हो, सभी पर यह बात लागू होती है जिन्हें भी मासिक धर्म आता है। तो आप सभी पितरों की पूजा, शिव पूजा या कोई भी व्रत कर रहे हैं, पशुपति व्रत इत्यादि, तो 5वें दिन से आप पूजा तो कर सकती हैं। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आपका रक्तस्राव हो रहा हो तो 5वें दिन से भी आप रुक जाइए, 6ठे दिन से पूजा करें। देखिए, शास्त्रों में जो लिखी हुई बात है, शंख स्मृति जो ऊपर मैंने श्लोक दिया हुआ है, इसमें 5वें दिन से कहा गया है बाल धोने के बाद, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, कोई सा भी बार हो, परंतु आपको बाल जरूर से धोना है। इस बात का ध्यान रखें, बाल धोएं तभी आप शुद्ध होंगी। भले ही बार की कोई भी इसमें दोष नहीं है, बार की महत्वता नहीं है, आपके कार्यों की महत्वता है। आप अशुद्ध अवस्था में थी, अब आप शुद्ध हो गई हैं, तो आप बाल जरूर से धोएंगी। बाल धोने के बाद आप सभी को जो है साफ स्वच्छ अवस्था होने के बाद, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेने के बाद, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर लेने के बाद, संभव हो तो गंगा जल में से जल से, या कई क्षेत्रों में गाय के जो गौमूत्र होता है उसे स्नान से पहले स्वयं के ऊपर छिड़का जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है, इससे शुद्धता आती है, ऐसा कहते हैं। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें ऐड कीजिएगा। तो 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं, परंतु आपको बाल धोना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी जो है कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सभी साफ स्वच्छ होकर 5वें दिन से पूजा करें। परंतु मासिक धर्म हो रहा हो तो 6ठे दिन से पूजा करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। मासिक धर्म हो रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, तो 7वें दिन से भी पूजा करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, सबकी प्रक्रिया शारीरिक अलग होती है, तो उसी अनुसार कार्य किए जाते हैं तो ज़्यादा फल इनका मिलता है। यह बात हो गई। अब जिस दिन मासिक धर्म आपको आ रहा हो और दिन में आपको पीरियड आ गया है, तो व्रत आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी अवस्था में व्रत नहीं छोड़ना। व्रत आपने कर लिया है, सुबह पूजा हो गई, सब कार्य हो गए, भगवान को भोग लगा दिया, ये जो भी आपने कार्य करने थे वह कर लिए। अब आप सभी को व्रत उपवास तो करना है, परंतु भगवान जी की चीज़ें हैं,
उनको स्वयं को अलग कर लेना है। भगवान जी की कथा आप मोबाइल में या अन्य व्यक्ति की मदद से सुन सकते हैं, परंतु आपके व्रत उपवास या पूजा पाठ के जो कार्य हैं वह घर के आपके पति, आपके बच्चे या आपकी सास, आपकी नंद या जेठानी, देवरानी या पड़ोस में कोई है तो उनकी मदद लेकर आप अपने कार्य को परिपूर्ण कर लीजिए। परंतु आप सभी व्रत करें, परिपूर्ण व्रत करें, परंतु व्रत के स्थान से आप दूरी बना लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम परिणाम इसके देखे जाते हैं। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो व्रत उपवास अपने परिपूर्ण करें। व्रत अगर मासिक धर्म दिन में आ गया है तो छोड़ना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब प्रश्न आता है कि दीदी आप सभी यह बताइए कि हमें मासिक धर्म में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछिया, सुंदर साड़ी लाल रंग की, यह सुहाग की चीज़ें हैं, इनका मासिक धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह सौभाग्य की चीज़ें हैं, इन्हें धारण करने में कोई दोष नहीं है। परंतु जो आपका सिंदूरा है, शादी का विशेष होता है या भगवान जी का कोई सिंदूर लगाते हैं तो उससे दूरी बना लीजिए। थोड़ा सा आप कहिए अपने घर के सभी सदस्यों के कि मेरा मासिक धर्म है, मैं श्रृंगारित होना चाहती हूँ। श्रृंगार करना नारी का अपना धर्म कर्म है, तो वह आपके लिए है, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु उस सिंदूर को, जो मुख्य आपका सिंदूरा है, उसमें से आप थोड़ा सा सिंदूर मांग लीजिए या एक अन्य सिंदूर आप ले लीजिए, उसे थोड़ा सा किसी कागज में, कटोरी में, किसी डब्बी में अलग रख लीजिए और उससे सिंदूर भरें। जो पवित्र दिव्य स्थानों का सिंदूर होता है उसका प्रयोग आप ना करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। अन्य थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में मांग कर आप लगा सकती है, बिंदी लगा सकती है, चूड़ी पहन सकती हैं। नई कोरी साड़ी पहनने में भी कोई दोष नहीं है। यह सूखी वस्तुएं होती हैं, इनको कोई भी दोष नहीं लगता है। सूखी वस्तुओं में कोई भी टेंशन, चिंता की बात नहीं है। श्रृंगार करना, नए कपड़े पहनना, यह आपके अपने हाथ में है, आपकी अपनी चॉइस है, तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। यह 4-5 दिन आराम करने के लिए नारी के लिए कहे गए हैं, तो यह कोई दोष नहीं है, यह कोई दिक्कत नहीं है, यह कोई पाप नहीं है। स्वयं माता रानी के बनाई हुई यह चीज़ें हैं, महादेव द्वारा बनाया गया मानव का शरीर है, तो यह सामान्य प्रक्रिया है। इसे हवा ना बनाए, इसे चिंता टेंशन के रूप में ना लें, सामान्य सरल प्रक्रिया के रूप में लीजिएगा। भगवान जी की भक्ति करने के लिए आप मानसिक रूप से जप कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, मानसिक पूजा कर सकती हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। मासिक धर्म में कोई नया व्रत शुरू नहीं करना है, पहले से चले आ रहे व्रत जो विशेष होते हैं उन्हें आप करते रहिए मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति में। परंतु व्रत उपवास आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु नया व्रत मासिक धर्म में शुरू नहीं किया जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा और श्रेष्ठतम स्वरूप में यह परिणाम देने वाला होगा। इस तरह से मासिक धर्म और शिव पूजा और पितरों से संबंधित मैंने आपको बात बताई। चिंता टेंशन नहीं, सुंदर स्वच्छ मन से प्रभु के नाम मंत्र और चिंतन में समय व्यतीत करें, कल्याण तो आपको होना ही है। आशा है, उम्मीद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप कमेंट्स में लिखें।